हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी गर्ग। आप देख रहे हैं वेदांशी गर्ग चैनल। नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 में हमने पार्ट 1 करा था, जिसमें हमने वूल के बारे में सारा पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, और अब हम पार्ट 3 में इसके कीवर्ड्स और कीवर्ड समरी और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स का पहले मैं आपको मतलब, अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैं मतलब बता देती हूँ। ऐसे वर्ड्स जो हमने मतलब पहले नहीं सुने, जो हम पहली बार सुन रहे हैं, उनको कहते हैं कीवर्ड्स, या फिर इसको एक और प्रोनाउंसिएशन में भी करा जाता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसमें भी इसको लिया जाता है। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो है कोकून, 1 मिनट। तो इसमें जो कीवर्ड है, फर्स्ट है कोकून, 1 मिनट। तो फर्स्ट है कोकून, फ्लीस, रीलिंग। तो कोकून मैंने आपको बताया था, जो सिल्कवर्म होता है तो उसकी जो कोकून के अंदर होता है, मैंने आपको बताया था कोकून के बारे में। तो भान मतलब नहीं आ पाता, क्योंकि कोकून की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। इसलिए जो सिल्कवर्म होती है उसकी कोकून के अंदर ही ग्रोथ होती रहती है, इसलिए वो सिल्कवर्म से कोकून के अंदर ही, सिल्कवर्म नहीं, प्यूपा से, ठीक है, प्यूपा बोलेंगे। जब वो कोकून में अंदर जाएगा तो उसको प्यूपा बोलेंगे। तो कोकून के अंदर ही प्यूपा से वो बन जाता है सिल्क मॉथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने पढ़ा था फ्लीस का मतलब होता है हेयर। तो हेयर हमने देखा था कि 2 टाइप्स ऑफ हेयर होती है। पहला तो होता है सॉफ्ट टेंडर हेयर, और दूसरा होता है, 1 मिनट, दूसरा भी देख लेते हैं ना। और दूसरा होता है कोर्स ब्रीड हेयर। ठीक है, पहला होता है सॉफ्ट टेंडर हेयर और दूसरा होता है कोर्स ब्रीड हेयर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं कीवर्ड्स पर। फिर है रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी जानवर वगैरह को पालना, उसको कहते हैं रीलिंग। जैसे सिल्कवर्म को पालते हैं तो सिल्कवर्म की रीलिंग को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। और अब जब अपन शीप को पालते हैं तो ब्रीडिंग कहते हैं, चूजिंग, ब्रीडिंग ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्काउरिंग होता है जब जो शेयर्ड स्किन होता है, मतलब शेयर्ड स्किन का मतलब होता है जब अपन शीप के बालों को रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से, तो उसको कहते हैं शेयरिंग। तो वो जो रिमूव्ड बाल होते हैं ना, उन बालों को धोना, तो उसको कहते हैं स्काउरिंग। सेरिकल्चर मैंने आपको भी बताया था, सिल्कवर्म को पालने को सेरिकल्चर कहते हैं। शेयरिंग में मैंने आपको बता दिया। सिल्क मॉथ क्या होता है, सिल्क मॉथ होता है फीमेल सिल्क को अपन सिल्क मॉथ कहते हैं। सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, ठीक है। और सॉर्टिंग का मतलब होता है जब अपन वूल को, जो हमने जो वो वूल धोई है, उस वूल को जो अपन फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं और उसको डिफरेंट टेक्सचर में करते हैं और रोल करके यार्न बनाते हैं, तो उसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब हमने कीवर्ड्स को पढ़ लिया है, इनको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो अपन समरी कर लेते हैं। समरी में है, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। गॉट एंड याक इन सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। सिल्क है वो सिल्क वर्म से हमें मिलता है, और जो वूल है वो हमें शीप, गॉट और याक से मिलती है। तो सिल्क और जो वूल है वो एनिमल फाइबर हो गए। चूँकि एनिमल फाइबर हो गए तो इसका मतलब नेचुरल फाइबर भी हो गए। ठीक है, जो कैमल, लैमा, अल्पका के जो हेयर होते हैं वो भी वूल को येल्ड करने में मदद मतलब वो भी वूल को येल्ड करते हैं, वो भी हमें वूल को देते हैं। तो लाइमा एंड अल्पका जो है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, और कैमल तो हमारे डेजर्ट में ही मिलते हैं, इंडिया के। तो जो इंडिया है उसमें उसमें ज़्यादातर शीप जो है वो पाली जाती है, मतलब याक वगैरह ये सब कम पाले जाते हैं, लेकिन शीप ज़्यादा पाली जाती है वूल को पाने के लिए। ठीक है,
So sheep hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. शीप के हेयर को शेयर्ड करने के बाद यानी कि कट करने के बाद उसकी बॉडी में से क्या करते हैं, पहले उसको स्काउट कर लेते हैं, यानी कि पहले उसको धो लेते हैं, फिर सॉर्टेड कर लेते हैं. इसका सॉर्टेड का मतलब फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं डिफरेंट टेक्सचर में सेपरेट करने के लिए. ड्राइड करते हैं. ड्राइड का मतलब होता है मतलब फिर वो फैक्ट्रीज़ में कुछ होता होगा तो उसको अपन सुखाते हैं. फिर डाइड करते हैं. डाइड का मतलब होता है किसी भी कलर में उसको करना, है ना. स्पन एंड वोवन टू यील्ड वुल. फिर अपन उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं ताकि यार्न बन जाए. फिर अपन उसको वीव कर देते हैं क्लॉथ्स वगैरह बनाने के लिए. ठीक है. सिल्क वॉर्म जो है कैटरपिलर्स होते हैं, सिल्क मॉथ के बेबीज़ होते हैं. तो उन बेबीज़ जब वो एग को हैच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तब वो जो कीड़ा निकलता है उसके दो नाम होते हैं. सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हो आप उसको और कैटरपिलर भी बोल सकते हो. ये दोनों एक ही होते हैं, दो नाम दे रखे हैं लेकिन होते एक ही हैं. ये होता है एक ही कीड़ा है. ठीक है. तो जो लाइफ साइकिल होती है, जो वॉर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है, देखिए ना, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म स्पिन कोकून्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फाइबर. ठीक है. लाइफ साइकिल के वक्त, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल के वक्त, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के वक्त जो वर्म्स होते हैं स्पिन कोकून ऑफ फाइबर, यानी कि वर्म्स का जो कोकून होता है ना, कोकून, उस कोकून को स्पिन करते हैं. ठीक है. स्पिन करते हैं और फिर यार्न बना देते हैं. यार्न एकदम ऐसी होती है ना, तो ऐसे ऐसे करके साड़ीज़ वगैरह बनाते हैं, है ना. शॉल, साड़ीज़, मैक्सिमम साड़ीज़ ही बनाते हैं. ठीक है. जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है. ये भी आपके MCQs में आ सकता है कि सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ फिर ऑप्शन आ जाएंगे प्रोटीन, विटामिन, ये सब. आपको प्रोटीन सही आंसर होगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स. जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट. अच्छा. कोकून और सिल्क वॉर्म को हमें सेपरेट करना पड़ता है. उसके बाद हम उसको सिल्क थ्रेड में, थ्रेड या यार्न एक ही बात है, उसमें अपन रोल करते हैं और उसको अपन सिल्क फाइबर कहते हैं. ठीक है. तो वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ. जो वीवर्स होते हैं, वीवर्स यानी कि जो बुनते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो बुनते हैं, ये सब यही बोल सकते हो, जो बुनते हैं. ठीक है. तो वो कैसे बुनते हैं, सिल्क थ्रेड को वो सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये हमारी समरी भी हो गई, हमारे कीवर्ड्स भी हो गए. ठीक है. 8 मिनट में हो गए. अब अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं. एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 9 और फिर ये फाइंड है कि अपन को फाइंड करना है, और फिर अपन ये डू यू नो भी पढ़ लेंगे. ठीक है. अभी तो कह रहा हूँ अपन फिलहाल 9 क्वेश्चन का. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. तो इसमें आपको कुछ नर्सरी राइम्स दी गई है, हमें उनको पढ़ना है और फिर अपन को उनके आंसर्स देने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन आती है, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. ठीक है. ये नर्सरी राइम है. सेकंड आती है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. ओके. तब हमने अभी दोनों पढ़ लिए हैं. हम इसके आंसर्स देखते हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना. ठीक है. मैंने बहुत बार बता दिया आपको फर्स्ट पार्ट में. What is meant by the white fleece of the lamb. तो इसका मतलब है कि क्या मतलब है कि जो white fleece of the lamb है, यानी कि ये जो आपकी सेकेंड लाइन है, Mary had a little lamb whose fleece as white as snow. तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि जो लैम्ब है उसका हेयर
फ्लीस का मतलब हेयर होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो हेयर है वो वाइट है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है कि जो लैम्ब है उसकी हेयर वाइट है। ज़्यादातर जो कलर होते हैं नेचुरली उनके होते हैं ब्लैक, वाइट और ब्राउन। और लैम्ब का इसमें कलर वाइट बताया गया है स्नो, क्योंकि स्नो बहुत वाइट होती है, एकदम प्योर वाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए, और लैम्ब का जो होता है वो भी एकदम प्योर वाइट होता है, तो इसलिए उसको वाइटेस्ट स्नो बताया गया है। ओके, अब इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, तो चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। द सिल्कवर्म क्या है? कैटरपिलर है, लार्वा है, क्या है? इन दोनों में से अपन को बताइए। पहले आप बता दीजिए क्या है, कैटरपिलर है कि लार्वा है सिल्कवर्म? ठीक है, सिल्कवर्म होता क्या है पहले क्या बताइए। सिल्कवर्म होता है कि देखिए कुकू जब वो एग से जब वो बाहर आता है तो उसको अपन सिल्कवर्म कहते हैं, और इसको अपन 2 नाम और देते हैं। हाँ ठीक है, तो अपन इसको 2 नाम और देते हैं, कैटरपिलर भी देते हैं और लार्वा भी देती हैं। हमें दोनों नाम देते हैं, तो उसमें ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि दोनों ऑप्शन सही है कि बी भी सही नहीं है और ए भी सही नहीं है। तो इसका मतलब, तो इसमें अब हमने दोनों को चुना है, तो इसका मतलब है कि थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही है। ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, बोथ ए एंड बी। ओके, लास्ट में, हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट येल्ड वूल? इनमें से कौन सा वूल नहीं येल्ड करते, यानी कि कौन सा वूल हमें नहीं देता, उसमें यानी कि वूल होता ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। याक हमें वूल देता है, याक वूल देता है, कैमल भी वूल देता है, गॉट भी वूल देता है, लेकिन जो वॉली डॉग है, वूली डॉग हमें वूल नहीं देता। और ये वूली डॉग हमें वूल, उसके अंदर वूल होता ही नहीं है, तो वो कहाँ से देगा हमें वूल, है ना। तो वूली डॉग होगा इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट, ठीक है, तो वूली डॉग है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक और एमसीक्यू आया है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? नहीं, ये एमसीक्यू नहीं है। आपको बताना है कि रियरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है और सेरिकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। जो रियरिंग क्या होता है, हमें इसका मतलब होता है व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो यानी कि ये जो आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं, रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर, तो आपको बताना है रियरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है और सेरिकल्चर क्या होता है। रियरिंग मैंने आपको बताया था, किसी जानवर को पालना किसी पर्पस से, उसको कहते हैं अपन रियरिंग। ओके, और ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है। 1 मिनट। ओके, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, याक, काउ एंड बफेलोज फॉर इकोनॉमिकल पर्पस एज सच फॉर मिल्क एंड फर इज नोन एज रियरिंग। अब ये क्या होता है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या कि इकोनॉमिकल पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय इकोनॉमिकल पर्पस? इकोनॉमिकल पर्पस होता है हमारे काम आने वाला। ओके, तो रियरिंग का मतलब होता है जब जब कोई डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि शीप, गॉट, याक, काऊ और बफेलोज। आपके गांव में पालते होंगे, बफेलो को पालते होंगे, काऊ को पालते होंगे, और हिली एरिया में आप याक को पालते होंगे, गॉट को पालते होंगे, शीप को पालते होंगे, है ना। किस लिए पालते हैं? इकोनॉमिकल पर्पस के लिए। क्यों? देखिए, हम काऊ और बफेलो को क्यों पालते हैं? क्योंकि इनसे हमें मिल्क मिलता है,
ठीक है। शीप गॉट याक को अपन क्यों पालते हैं? क्योंकि उनसे हमें वूल मिलता है ना। तो ये इकोनॉमिकल पर्पस की वजह से हम इनको पालते हैं। तो अब इसकी फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, काउ एंड बफेलो फॉर इकोनॉमिकल पर्पस सच एज फॉर मिल्क एंड फर इज नोन एज रियरिंग। समझ में आ गई डेफिनेशन? आगे बढ़ते हैं। ओके, shearing is a process of removal of animal hair by using machines similar to those used by barbers. मैंने आपको shearing बताया था। sheep के बाल को जब अपन कट कर लेते हैं उसकी बॉडी से, उसको कहते हैं अपन shearing। ठीक है, तो shearing एक प्रोसेस है जो अपन एनिमल की हेयर को कट करते हैं। हम जब एनिमल के हेयर को रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से, मशीन से भी अपन का, मशीन से कैसे, आपका एक और होमवर्क दे देती हूँ। मतलब जिसको ये नहीं पता कि देखिए इसका आंसर, जिसको नहीं पता, देखिए इसका ए वाले का जिसको आंसर नहीं पता तो वो इसका भी आंसर दे सकता है। मुझे पता है दे सकता है शायद। ठीक है, तो क्या कि कौन सी मशीन से हम शेयर करते हैं, हम रिमूव करते हैं एनिमल के हेयर को, कौन सी मशीन से? मशीन का नाम बताइए। ठीक है, जैसे बार्बर को कैंची यूज़ करता है, सीजर यूज़ करता है, ऐसे जो मशीन है वो कौन सी मशीन यूज़ होती है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, सब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कौन सा है? थर्ड है सेरीकल्चर। क्या होता है? ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है जब अपन सिल्क वर्म को पालते हैं तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं सेरीकल्चर। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एस से सेरीकल्चर, एस से सिल्क वर्म, सिंपल। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क वर्म को पालते हैं सिल्क को पाने के लिए, तो इसको कहते हैं अपन सेरीकल्चर। समझ में आ गई बात? फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स in the processing of wool which are the missing steps at them। अब जब अपन वूल से जब अपन ज्ञान तक का प्रोसेस होता है तो उसको अपन मतलब कहाँ तक का मतलब क्या क्या करते हैं? तो शेयरिंग के बाद होता है, शेयरिंग के बाद क्या होता है? शेयरिंग के बाद होता है स्काउरिंग, यानी कि पहले तो हम रिमूव